रिवरफ्रंट के पहले बनना चाहिए था, ऐसे देखा जाए तो। हम्म। कि दिल्ली तो देश की राजधानी है भैया, वहां पर तो वो रिवरफ्रंट पहले बनना चाहिए, मगर दुरंदेशी थी नरेंद्र भाई मोदी की कि जो उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट बना दिया। और जहां तक अब ये चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री कौन, मैं सीधा बताऊंगा मनोज भाई, जी। भाजपा की ये सोची समझी रणनीति है, भाजपा की ये सोची समझी व्यूह रचना है कि उनको सेकंड रंग लीडरशिप, टीयर टू लीडरशिप तैयार करनी है। तो आप देखोगे गुजरात से शुरू करके, मतलब के 2022 दिसंबर से शुरू करके अभी तक के जितने भी चुनाव आप देखोगे, आप जो नाम बता रहे थे लोग, जो नाम मीडिया में चल रहे थे, वो नाम में से कोई नाम नहीं था, कोई नया ही चेहरा आया। फिर वो गुजरात में भूपेंद्र पटेल हो, भजन लाल शर्मा हो, राजस्थान के अंदर मोहन यादव हो, मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी हो। तो देखिए ये एक है ना, सोची समझी स्ट्रैटेजी है। भाजपा का वरिष्ठ नेतागण आजकल सेकंड रंग लीडरशिप, आज से 10 साल बाद भाजपा को कौन चलाएगा उसे तय करने में लगा है। और यहां पर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के चलते ऐसे चेहरे सामने लाए जा रहे हैं कि जो सर्वस्वीकृत बन जाए। इसमें फिर आप देखोगे कि पुराने लोग जो बोलते थे, पुराने पत्रकार जो हमेशा चर्चा किया करते हैं कि जातिवादी समीकरणों का ध्यान रखा जाए, यहाँ यादव है, यहाँ ब्राह्मण है, मगर ये सब नहीं आता। ये सब तब आता है जब वो सर्वस्वीकृत हो। और भाजपा की ये स्ट्रैटेजी, जो करीब से जानता है ये नेतागिरी को, ये जो नेतृत्व है भाजपा का, उनको जो जानता है वो समझता है कि उनके लिए कोई एक जाति का होना या न होना ये कोई विपदा नहीं है। ये आदमी की कैपेसिटी क्या होती है, उनका नेतृत्व का क्षमता क्या होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो दिल्ली में कोई 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 आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई ऐसा नाम, कि जो नाम हमने कभी मीडिया में चर्चा भी नहीं हो, जाना भी नहीं हो, वो नाम सामने उभर के आए अगले वो 2 दिन नाम के लिए। सामने उभर के आएगा और उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। प्रोफेसर मनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे। मनोज जी, आप क्या कहते हैं? हमेशा बीजेपी चौंका रही है, देश की राजधानी दिल्ली में भी चौंकाएगी। चुनाव जीतकर तो चौंका दिया, 27 साल का वनवास खत्म हो गया, लेकिन अब जो चेहरा निकल कर आएगा, अमित शाह ने सबसे पहले बुला लिया प्रवेश वर्मा को, क्या इसके इतर कोई चेहरा होगा? देखिए, अभी हिमांशु जी जो बात बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है और जो डिसीजन मेकिंग है, वो समन्वय और भविष्य को ध्यान में रख के डिसीजन करती है। और चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और आप खुद बता रहे हैं कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो आप समझ सकते हैं कि 27 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, वो आज के डेट में दिल्ली में नहीं है। और उसके बाद से अगर देखिए तो जो दिल्ली का डेमोग्राफी है वो पूरा चेंज हुआ है। और अभी आपने पूर्वांचल की बात की, नो डाउट 22 सीट में 17 सीट बीजेपी जीत के आई है और पूर्वांचल ने पूरे हाथों हाथ बीजेपी को उठाया है इस बार, और उसी का परिणाम है कि आज हम 48 सीट पे पहुंचे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो पार्टी का जो समन्वय होगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें उनकी क्या दिशा तय होती है, कौन व्यक्ति सबको लेके चल सकता है, क्योंकि दिल्ली के सामने चुनौती है। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक तरीके से गैस चैम्बर बना के रखा है, और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सेवा करने के लिए दिल्ली की जनता से मांग रहे थे कि हमें एक मौका दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि जो उनके पैरामीटर में खरा उतरेगा, जो उनके विजन को दिल्ली में उतारेगा, जो दिल्ली की जनता का जो एक्सपेक्टेशन है, आज अभी हम लोग भाषण सुन रहे थे राष्ट्रीय कार्यालय पे जो दे रहे थे, तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव है इस दिल्ली को लेकर, क्योंकि बिल्कुल उनके ऊपर कितना दबाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, राजस्थान में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। उड़ीसा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। हरियाणा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन इन किसी भी राज्य में, बड़ा गंभीरता से कह रहा हूं, इन किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। क्या दिल्ली को, देश की राजधानी दिल्ली को
पीसीआर के साथ ही गंभीरता से सुन लें। ये चर्चा आगे आने वाले समय में मुझे लगता है एक बड़ा संकेत लेके आएगी। देश की राजधानी दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। रोली जी से मैं पूछूंगा, लेकिन चर्चा वो बाद में सुनेंगे। लेकिन रोली जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में ये तय मान लिया जाए, इतनी जगह विधानसभा चुनाव हुए, महिलाओं ने, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, तो उसके पीछे महिला वोटर बहुत बड़ा कारण है, महिला मतदाता बहुत बड़ा कारण है। तो क्या देश की राजधानी दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है? मुझे लगता है कि संसदीय बोर्ड किसी महिला का नाम आगे कर रहा है। आपके बोलने से पहले बिल्कुल ये विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था। कुछ लोगों के टिकट भी कटे थे, मैं नाम नहीं ले रही यहाँ, लोकसभा के चुनाव में कुछ लोगों के टिकट भी गए थे, उनका भी नाम का भी विचार आ रहा था। और ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा था, जो बिल्कुल दिल्ली जो केंद्र है, जिसका पूरे देश की नज़र है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि मिनी इंडिया या लघु भारत आप कह सकते हैं दिल्ली को, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो सब ऐसे वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के नतीजों को लेकर हमेशा चौंकाती रही है, मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चौंकाती रही है। और एक बात ये भी कही जाती है कि जिनके नाम चर्चा में या मीडिया में आ जाते हैं, वहाँ से इतर एकदम से नाम निकल करके आता है। और मैं आपकी बात पर मुझे लगता है कि 50-60% मोहर लगाने की कोशिश कर सकती हूँ। मुझे बहुत, जब से ये रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, ये परिणाम आने शुरू हुए हैं, मेरे मन में बार बार एक बात आ रही है कि हो सकता है जैसे कि राष्ट्रपति जी का नाम लेकर के आदरणीय मोदी जी ने सबको चौंका दिया था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी शायद किसी महिला को मुख्यमंत्री बना के चौंका सकती है, क्योंकि कई राज्यों में इंतजार किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दिया। उस सीएजी रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया, वो सीएजी रिपोर्ट जिसे विधानसभा में टेबल नहीं होने दिया, जिसे रोक कर रखा गया। अब उन्होंने कहा कि जनाब शुरू होने दीजिए, कैबिनेट में और विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। विपिन जी कुछ कह रहे थे? जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री जाने जाते हैं कि टफ टास्क मास्टर हैं, और जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि हिट द ग्राउंड रनिंग, तो यहाँ पर एक तरफ ये हर्षोल्लास का माहौल है, एक उत्सव को देखने को मिल रहा है यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में, लेकिन साथ साथ यहाँ पर समय नष्ट ना करते हुए यहाँ पर जो मंथन चल रहा है कि ताकि जो आश्वस्त करा है, जनता के बीच जाकर एक संदेश दिया है भाजपा ने, उनके नेताओं ने, जो विधायक के उम्मीदवार थे, उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे। और यहाँ पर तो मुझे लगता है कि उसमें बिल्कुल एक मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया है। और प्रधानमंत्री ने जो अपना एक संदेश दिया है, आज जितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, उनको बिल्कुल एक इसमें बिना किसी शक शुबा के एक साफ संदेश दे दिया है कि एक तो सीएजी रिपोर्ट के बारे में, और साथ साथ देखिए गौरतलब है कि जो यमुना मैया और जो वो जिक्र करा, तो वो भी, उसके पीछे भी काफी कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यमुना को लेकर जो जिस तरह के गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे कि यहाँ पर यमुना को जहरीला कर दिया है, और वाटर टेररिज्म की बात हुई थी, साथ में जेनोसाइड की बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये भी दिल्ली वालों ने, लगता है कि उस पर भी एक रेफरेंडम है। कई चीजों पे आज जो ये नतीजे आए रेफरेंडम है। शीश महल की बात कर सकते हैं, शराब घोटाला, जो भाजपा के नेता और खासतौर पे कांग्रेस बोलती थी कि हम लोग विसल ब्लोअर्स हैं, हम लोगों ने पर्दाफाश करा है। वो तमाम सारी चीजें और स्थिति जरूर हैं, लेकिन हिमांशु जी
आज जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अमित शाह आए, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि अंदर से गुदगुदा रहे हैं। और इतने चेहरे पे उनके खुशी, इतना हंसी मैंने ना मध्य प्रदेश की जीत पर देखी, ना मैंने राजस्थान की जीत पर देखी, ना मैंने हरियाणा की जीत पर देखी। लेकिन आप देखें, वो गाड़ी से उतरते हैं, उतरते हुए जब वो कार्यकर्ताओं के पास आ रहे हैं, इतना प्रफुल्लित और इतना मुस्कुरा रहे थे, उन्हें लगा कि जरा कमाल हो गया। अभी आपको सही बताऊं मैं मनोज जी, जी अमित भाई ने जो दिल्ली चुनाव के अंदर व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट लेके जो काम किया है ना, हाँ, वो काफी दिनों से, पिछले 7-10 दिनों से, तो जब उसका फल सामने आता है ना, तब आदमी की चाल में, ढाल में, उसके बर्ताव में जो फर्क दिखता है ना, चेहरे पर जो सुकून दिखता है, खुशी दिखती है, वो हमें अमित भाई के। अरे मतलब आप हिरन का शिकार कर लो, खरगोश का शिकार कर लो, बटेर का मान लो, उतनी खुशी नहीं होती। जब लेकिन जंगल में आदमी शेर मार के आता है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, प्रफुल्लित वो होता है, वो दिखाई दे रहा था। वो दिखाई दे रहा था। नरेंद्र भाई बहुत दिनों के बाद, आप देखिए उनको हरियाणा महाराष्ट्र के बाद, और अभी आज देखिए, तो आज नरेंद्र भाई की मुख मुद्रा जो थी ना, वो भी कुछ अलग थी। उन्हें भी कांस्टेंट आपको एक मलकाते हुए बात कर रहे थे वो, जैसे दुनिया को दिखा रहे थे। मैंने कहा था ना, ये मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई जगह से ऐसा कहा जाता था कि आप सब कुछ जीत लोगे, दिल्ली कहां से जीतोगे भैया। और ये आज जब मुमकिन हुआ, और उसी वजह से शायद उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में पिछले लास्ट 5 मिनट में उन्होंने जो दो बातें कही, जो मैं कहूंगा यहाँ पर, उससे बड़ा ताल्लुक है इसका। उनकी जो खुशी, अमित भाई के चेहरे की खुशी, एक तो उन्होंने कहा अर्बन नक्सल्स, ये एक सीधी सादी चेतावनी है ल्यूटेंट्स दिल्ली के अंदर रहने वाले काफी लोगों को, कि अब आप यहां से 9-2-11 हो जाओ। आपको याद हो तो जब 2014 में वो सत्ता पर आए थे और नई दिल्ली आके बसे थे, तब उन्होंने एक बारी कहा था 2016 में या 17 में, कि पहले 2 साल तो मुझे दिल्ली में एडजस्ट होने में लगे। ये ल्यूटेंट्स में कौन कौन रहता है, कहां कहां रहता है, रह के क्या क्या करता है, वो जानने में मुझे वक्त लगा। इसका संदर्भ आज आप अर्बन नक्सल्स के ऊपर ले लो। और उन्होंने सीधा निशाना टाका राहुल गांधी के ऊपर, जो भारत से युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हमारी लड़ाई भारत से है। बिल्कुल, ये संकेत उन्होंने दिया। लेकिन आपको रोकूंगा, मनोहर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे मनोहर के पास चलेंगे। जी मनोहर, बताएं। बिल्कुल मनोज जी, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से लेकर के कांग्रेस पे जिस तरह से हमला बोला, और उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, हमने जो वादे किए वो जरूर पूरा करेंगे। हमारे साथ मनीष सिसोदिया को हराने वाले जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा हैं, राजनीति में काफ़ी पुराना है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। सीधे हम बात करते हैं इनसे। तरविंदर जी, सबसे पहले